नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि इलेक्शन अभी साथियों रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। आप सभी ने देख लिया होगा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले से कांग्रेस विराजमान थी, उसको बीजेपी की सरकार ने उतार फेंका है, बहुत ही तगड़े तरीके से निकाल फेंका है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बीजेपी के साथ में बहुत बड़ी टक्कर दिखाई जा रही थी कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन वहां पर भी भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। तो साथियों, क्या कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और अब यहां से आगे का जो 2024 का जो चुनाव है वो यहां से तय होगा। यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, एक एक राज्य की बात करता हूं। अगर दोस्तों यदि आप बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कमलनाथ और जो सचिन पायलट हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ठीक है, अशोक गहलोत हैं, इनकी आपसी जो कलह है दोस्तों, इनकी आपसी कलह के कारण आपस में जो तंज हैं, उनके कारण दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार विफल हुई है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जमीनी स्तर पर जो नेटवर्क है वो यहां पर विफल होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ जो केंद्र के साथ उसकी आपसी बातचीत है वो भी यहां पर होती हुई नजर नहीं आई। यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर थे जिनकी वजह से कांग्रेस हार गई। यहां पे मैं मेन फैक्टर की बात करता हूं, आपसी कलह। जब एक टीम के अंदर साथियों एकजुटता नहीं होती है तो वह टीम बिखर जाती है, या फिर हम ऐसा कह लें, या वो हमारी क्रिकेट भारतीय टीम हो, या फिर फुटबॉल की टीम हो, हॉकी टीम हो, या हम किसी शादी दावत में काम करने वाले हैं, अगर आपस में हमारा तालमेल सही नहीं बैठेगा तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर हार निश्चित हो जाती है। एक जो डांसर होता है, या फिर मैं बात करूं एक नाटक के दौरान जब एक पात्र अपने रोल को अदा करता है तो दूसरे पात्र को उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना होता है। यदि वो ध्यान से नहीं सुनता है तो वहां पर जो नाटक का जो एक रोमांचक तथ्य होता है वो खत्म हो जाता है। वो जो एक कनेक्टिविटी होती है दोनों के बीच में वो भी टूट जाती है। वैसा ही कुछ साथियों ये आपसी कलह थी। यहां पर नेतृत्व की कमी, राहुल गांधी का पूरा फोकस तेलंगाना पर था और ये मान बैठे थे कि राजस्थान और एमपी में हम जीतने में सक्षम हैं। भाई, सक्षम होना जरूरी नहीं होता, आपकी रणनीतियां होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको चुनाव जीतना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मोदी जी की बात करें तो मोदी जी वहां पर पूरे अपने नेटवर्क के साथ, सारी चीजों के साथ वहां पर गए और आप पर एक तरीके से हमला बोला, धावा बोला। तेलंगाना में आप उलझे रहे। केवल एक राज्य को जीत लेने से आपकी जीत निश्चित नहीं हो जाती। आप क्षेत्रीय पार्टी बनकर के एक रह जाएंगे। अगर एक ही राज्य पर फोकस करे रहेंगे तो आपको सभी राज्यों पर समय देना होगा, जैसा कि आपने नहीं किया। ठीक है, ये चीजें यहां पर निकल के आती हैं। मोदी जी की गारंटी, एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड यहां पर फिर से खेला गया। 2014 नजर आता है जहां पर 15 लाख देने का वादा किया था। इसी प्रकार से यहां पर भी कुछ वादे किए गए हैं, उन वादों पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। उल्टे पड़ते बयान कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा, जो खड़गे जी हैं, उनके द्वारा भी उल्टे सीधे बयान दिए गए कि ये फलाना नेता ये है, कि फलाना नेता ये है, कि सरदार का चोर है, ये है वो है। ये सारे बयान यहां पर उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। विकास का इंजन डबल सरकार, जो आप विकास डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो वो विकास का इंजन नजर आता है। ऐसा मुझे भी लगने लगा है कि वह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों में जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपना विश्वास बना पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी यदि आपके हाथों से वो राज्य फिसल जाता है तो बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के जो नेता हैं, वो लोगों के बीच में जा करके अपना विश्वास बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो इनका जो नेटवर्क है, जो ग्राउंड इनका जो नेटवर्क है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा मुझे भी लगने लगा है। यहां पर दोस्तों महिला योजना अलग से
बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लागू की, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के अंदर है लाडली बहन, जिसमें महिलाओं को 1000 से 1250 रुपए के आसपास दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर के 3000 रुपए करने का वादा किया है। और जिस प्रकार से एक लड़की जो है जन्म लेती है, एमपी के अंदर एक योजना वह भी लागू की गई कि यदि कोई भी लड़की जन्म लेती है, मतलब बच्ची जन्म लेती है, तो उसको 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो उस पैसे को यूज कर पाएगी। आप समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो वहां पर गरीब लोग हैं उनके लिए दोस्तों वहां पर योजना लाई गई कि उनके विवाह कराए जाएंगे, जो भी खर्चा होगा सामूहिक विवाह में वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार से किसानों के लिए अलग से योजना लाई गई कि उनको 6000 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं यहां पर लाई गई। मैं एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आदिवासी ट्रंप कार्ड की बात करते हैं। आदिवासी ट्रंप कार्ड साथियों यहां पर खेलने का प्रयास किया गया, जहां पर 40 सीटें थी, जहां पर 40 सीटें 40 और 27 67 सीटों में से, आदिवासी की सीटों में से एमपी के अंदर 40 सीटें बीजेपी ने जीती और वहीं पर 24 सीटें मात्र कांग्रेस जीत पाई है। आप समझ पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस आपको देखने को लग रहा होगा। मतलब आदिवासी लोग जहां पर आदिवासी लोग थे वहां पर भी आप अपना एक छाप नहीं छोड़ पाए जिससे कि लोग आपको वोट करें। और यहां पर जो ट्रंप कार्ड साबित हुई वो राष्ट्रपति जी यहां पर साबित हुई हैं। अब देखते हैं एक एक करके चीजों को। यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपसी कलह किन किन के बीच में थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपसी कलह थी। अशोक गहलोत जी कहीं भी किसी भी मंच पर किसी भी पत्रकार के सामने सचिन पायलट को लेकर के कोई ना कोई बयान दे देते थे, वो आप सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कमलनाथ और दिग्विजय, इनके बीच में, क्योंकि दोनों की ही एज, अगर मैं बात करता हूं कमलनाथ की एज लगभग 77 के आसपास है और दिग्विजय की एज यहां पर 76 के आसपास है, दोनों ही वयोवृद्ध हैं, ठीक है। और इनमें आपस में इतनी तकरार है, अहंकार है, जिसका खामियाजा राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ा, राहुल गांधी को भुगतना पड़ा। इस बात पर विचार करना होगा। और दूसरी चीज यहां पर नजर आती है कि कोई भी नौजवान चेहरा न होना भी कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है। बात करते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी दोस्तों क्या क्या गारंटियां मिली। कहा गया कि 450 रुपए में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। देखते हैं कि कब से यह सिलेंडर की योजना शुरुआत होती है। मोदी की गारंटी, उज्ज्वला योजना के तहत साथियों सभी को सिलेंडर दिया गया। साथ ही साथ मोदी जी की एक और गारंटी, यहां पर कोई नहीं रहेगा भूखा, क्योंकि यहां पर मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा है उस योजना को भी इस गारंटी में दिखाया गया, इस चुनाव में दिखाया गया। मोदी सरकार की गारंटी कि जो हमारा देश है उसमें हम 13.5 करोड़, मतलब अगले आने वाले 5 सालों में, ऐसा लगता है अगले आने वाले 5 सालों में हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, मतलब हम गरीब नहीं रहेंगे, ऐसा लगता है, ठीक है। और मोदी सरकार का यहां पर है कि अपना घर पाने का सपना पूरा होगा। मोदी जी ने कहा कि हमारे द्वारा घर बनाए जाएंगे, पीएम योजना के थ्रू शायद ऐसी कोई योजना लाई जाएगी जिससे घर बनाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मोदी की गारंटी, यह लगता है कि इस प्रकार की योजनाओं ने जो राजस्थान की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, उन्होंने केवल और केवल मोदी को ही वोट करने का प्रयास किया कि मोदी जी ने गारंटी ली है, मोदी है तो मुमकिन है, वो वाला फंडा आपको पता है, सबकी जुबान पर है। और यहां पर जो सबसे पहला जो फंडा काम में लाया गया वो है महिलाओं के ऊपर काम करना, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना। और वही फंडा महिलाएं और किसान, महिलाएं और किसान को यदि आपने काबू में कर लिया तो चुनाव आपके हाथों में है, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं बांट सकता। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, जो यूपी के अंदर जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, शायद उसके दर्शन भी करना चाहती है। मैं भी उसके लिए उत्सुक हूं कि किस प्रकार से रामलला के दर्शन अयोध्या में करवाए जाएंगे और हम भी उसके दर्शन करने को जरूर जाएंगे। तो देखते हैं आगे की ओर कि मोदी सरकार की गारंटी, हर घर में पहुंचेगा जल। दोस्तों आप जान रहे होंगे कि हर जगह पर पाइपलाइन बिछ रही है, वहां से जल मिलने वाला है, तो यह योजना भी मोदी जी द्वारा लागू की जा रही है, इसकी भी गारंटी दी है। उड़ते पड़ते बयान, भाई सीधी सी बात है, यदि आप किसी भी शीर्ष नेता पर अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं तो ये आप पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं, चोर बन गए हैं, चोरों के सरदार बन गए हैं। इस प्रकार के जो उल्टे सीधे बयान दिए गए, कहीं ना कहीं वो भी भारी पड़ते हुए नजर आए। महिला योजना दोस्तों मैंने आपको बात की कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जो मामा हैं
उनके द्वारा एक योजना को लागू किया गया और इसमें कहा गया कि भैया 1000 से लेकर के 1250 रुपए तक आपको रुपए दिए जाते थे, अब वो रुपए 3000 कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्ची जन्म लेती हैं उनके लिए अलग से योजना लाई गई कि यदि वो 18 वर्ष की होती है तो उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। यह भी योजना कहीं ना कहीं काम आती हुई नजर आ रही है। आदिवासी ट्रंप कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू वाला जो कार्ड खिला गया वह भी कहीं ना कहीं एक सही साबित हो रहा है। मतलब सीधा सा है कि यदि कांग्रेस को सत्ता में आना है तो अपनी आपसी जो कलह है उसको खत्म करना होगा, नौजवानों को आगे लाना होगा जो कि अच्छे चेहरे उभर करके आए और राजनीति में अपना काम करें। जो यहां से आपकी पार्टी से जो निकला और ये सब हो रहा है वो आपसी कटाक्ष बंद होने चाहिए और आपको पूरे के पूरे जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं उन सभी राज्यों के लिए एक मेन प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए। यह नहीं कि हम यहां पर जीतने में सक्षम हैं, हम यहां पर यह कार्य कर रहे हैं, हमारी पार्टी वहां। देखिए, पार्टी और क्षेत्र में उतर करके जरूर देखना चाहिए। केवल केंद्र में बैठ करके चुनाव लड़ने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। वहां से केवल और केवल एक तरीके से शासन किया जा सकता है, लेकिन आपको फील्ड में उतर करके काम करना होगा। जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता हर समय ग्राउंड पर रह करके काम करने का कोशिश करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो या नेता विपक्ष हो, वो लोगों के दिल को जीतने का प्रयास करते हैं। आपको भी उसी राह पर चलना होगा, ठीक है। केवल और केवल कमलनाथ के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहां नमन करने से या सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलने से आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आप केवल प्यार की राजनीति से अगर आप चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है, इसको बदलना होगा। देखते हैं कि आप आगे के लिए कांग्रेस क्या नया करती है 2024 के लिए, इंडिया अलायंस पर कितना काम करती है, क्या बीजेपी को और अधिक बहुमत मिलेगा। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है लगातार कि मोदी सबके मन में है, सबके ध्यान में है, सबके उसमें है। तो इसी वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।